शक्ति भवन लखनऊ में आकर के ऊर्जा परिवार के साथ हमने लंबी मीटिंग किया और उसमें विशेष रूप से दो विषय थे। एक तो गर्मी के दिनों में बिजली की मांग बढ़ती है, उस बिजली की मांग को प्रबंधन करने का एक विषय था कि जो अच्छे से प्रबंधन हो, हर आदमी को बिजली मिले, निर्बाध और निरंतर बिजली मिले। हमारे ट्रांसफार्मर वगैरह जो जलने की, फूंकने की जो शिकायतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनके निराकरण में समय न लगे, जल्दी से हो जाए। एक तो विषय ये था। दूसरा विषय स्मार्ट और प्रीपेड मीटर को लेकर के जो विषय चल रहा है, उसमें हमने, आपको याद होगा, तो कुछ दिन पहले यह निर्णय लिया था कि अब नए स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे, नहीं लगाए जा भी रहे हैं, अभी कोई नया स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जा रहा है। साथ ही हमने ये भी कहा था कि 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को 1 महीने की मोहलत दी जाएगी और उनका कनेक्शन कितना भी निगेटिव बैलेंस हो वो नहीं कटेगा। उस बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अब हमारे सभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर पोस्ट पेड मीटर की तरह ही काम करेंगे और महीने के अंदर किसी का भी कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। महीने के बाद 1 से 30 तारीख तक की साइकिल के अनुसार आपको एसएमएस के जरिए, आपको या व्हाट्सएप के जरिए आपको आपका बिजली का बिल मिलेगा। वो उस बिजली का बिल को आप अपने स्मार्ट मीटर पे देख भी सकते हैं, टैली भी कर सकते हैं और उसके बाद महीने के 1 से 10 तारीख तक आपको बिल पहुंचेगा और उसके बाद 1 सप्ताह का आपको समय मिलेगा कि आप बिजली का बिल भर दें। तो ये आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अपने जो प्रीपेड मीटर से जो लोगों को तकलीफ हो रही थी, मैंने पहले भी कहा है कि उपभोक्ताओं के हित में जो भी करना आवश्यक होगा हम करेंगे। कल भी हमने ये बात कही थी। आज उसी दिशा में निर्णय लेते हुए ये निर्णय लिया गया है कि प्रीपेड जैसा जो नाम था उसको खत्म करते हुए सारे मीटर अब पोस्ट पेड मीटर के रूप में ही काम करेंगे और महीने के अंत में उनका बिल एसएमएस के मार्फत जाएगा। सबसे अनुरोध है कि अपने टेलीफोन मोबाइल नंबर अपडेट कर लें, अद्यतन कर लें, केवाईसी करवा लें और साथ ही जो एसएमएस जाता है उस पर ध्यान रखें, लेकिन महीने के अंदर किसी का भी कनेक्शन नहीं कटेगा। जी, आज बहुत ही खुशी का हम लोगों के लिए दिन है। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत हम लोगों ने दर्ज किया है। पश्चिम बंगाल के लोगों को कांग्रेस के लंबे कुशासन के बाद, कम्युनिस्टों के लंबे कुशासन के बाद, टीएमसी के लंबे कुशासन के बाद अब सुशासन का दिन देखने का समय आया है। मैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही पश्चिम बंगाल के साथ असम में भी जीत हुई है, पुडुचेरी में जीत हुई है, तमिलनाडु और केरला में भी हमारी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है और इस पूरा जो एक अच्छा राजनीतिक परिणाम आया है उसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का के सुशासन का, लंबे शासन का, स्थिर शासन का, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनकी राष्ट्र के प्रति समर्पण और जनता की जो सेवा उन्होंने किया है, उसका वही कारण है कि हमको एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में निरंतर सफलता मिलती जा रही है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पर नमन करूंगा। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर के उन राज्यों के नेतृत्व को भी मैं बधाई दूंगा। जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी बाहर के राज्यों से गए थे, उन राज्यों में चुनाव का काम देखने, उनको भी मैं बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का निरंतर नेतृत्व ऐसे ही देश में बना रहे, ये हम सब देशवासियों के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।